क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्शन सिर्फ वोट डालने का प्रोसेस है या इसके पीछे कोई पूरा गेम चलता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्शन पास आते हैं अचानक सब कुछ बदलने लगता है। सड़कें जो साल भर से टूटी होती हैं वो अचानक स्मूथ दिखने लगती हैं। जिन दफ्तरों में महीनों तक कोई सुनवाई नहीं होती वहां अचानक काम तेज हो जाता है और प्रोमिसेस इतने होने लगते हैं कि लगता है जैसे फ्यूचर ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है। तो सवाल ये है कि ये मैजिक अचानक कैसे हो जाता है? क्या सच में सिस्टम बदल जाता है या सिर्फ टाइमिंग बदलती है? दरअसल इलेक्शन का सीजन शुरू होते ही एक पूरा गेम एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले आता है अटेंशन फेज, जहां हर तरफ पोस्टर्स, बैनर्स, रैलीज और स्पीचेस दिखाई देती हैं। हर कोई चाहता है कि आप उसे नोटिस करें। आपको ये महसूस कराया जाता है कि आपकी हर प्रॉब्लम अब उनकी प्रायोरिटी है। इतनी केयर तो कभी हमारे दोस्त भी नहीं करते। और यहीं से शुरू होता है कनेक्शन बनाने का खेल। फिर आता है वादों का फेज, जहां फ्री बिजली, फ्री पानी, जॉब्स, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ सडनली पॉसिबल लगने लगता है। हर स्पीच में कुछ नया ऐड होता रहता है और पब्लिक सोचती है कि इस बार तो लाइफ सच में सेट हो जाएगी। कभी कभी तो लगता है बस वोट दो और नेक्स्ट दिन से जिंदगी लेवल अप हो जाएगी, जैसे कोई गेम का नया लेवल अनलॉक हो गया हो। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या इतने सारे प्रोमिसेस एक साथ पॉसिबल होते हैं या ये सिर्फ एक परफेक्ट स्टोरी होती है जो हमें सुनाई जाती है? क्योंकि इलेक्शन सिर्फ प्रोमिसेस से नहीं जीते जाते, यहाँ इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कभी डेवलपमेंट की बात होती है, कभी आइडेंटिटी की, कभी हिस्ट्री की, कभी फ्यूचर की। हर बार नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है कि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। पूरा सीन किसी वेब सीरीज की तरह चलता है, जहां हर एपिसोड में नया ट्विस्ट होता है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, यानी वोटिंग डे। आप जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, वोट डालते हैं और यही गेम का सबसे बड़ा मूव कंप्लीट हो जाता है। अब रिजल्ट आता है, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, सेलिब्रेशन होता है, स्पीचेस होती हैं, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है रियलिटी फेज, जहां धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। कुछ प्रोमिसेस पूरे होते हैं, कुछ प्रोसेस में चले जाते हैं और कुछ ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे व्हाट्सएप का लास्ट सीन कभी दिखता है, कभी नहीं, और सिस्टम अपने यूजुअल पेस पर लौट आता है। फाइल्स एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक घूमती रहती हैं और हर सवाल का जवाब मिलता है, प्रोसेस चल रहा है। और ये प्रोसेस इतना लंबा होता है कि कभी-कभी अगले इलेक्शन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, पब्लिक भी धीरे धीरे इस पैटर्न की आदी हो जाती है। कोई कंप्लेन करता है, कोई इग्नोर करता है और कोई इस पर मीम्स बना देता है, क्योंकि जब सिचुएशन चेंज नहीं होती तो लोग उसे फनी बना लेते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। फिर पोस्टर्स लगते हैं, फिर स्पीचेस होती हैं, फिर प्रोमिसेस आते हैं और फिर वही एक्साइटमेंट वापस आ जाती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हम सब ये जानते हुए भी हर बार उसी एक्साइटमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ सिस्टम का गेम है या हम भी इस गेम के प्लेयर हैं? क्योंकि अगर हर बार वही पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि गेम सिर्फ बाहर नहीं चल रहा, बल्कि हमारे डिसीजंस में भी चल रहा है। और शायद यही इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इलेक्शन सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होती रहती है। हर बार नए फेसेस आते हैं, नए प्रोमिसेस आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहता है। तो अगली बार जब आप कोई प्रॉमिस सुने, कोई स्पीच देखें या कोई कैंपेन नोटिस करें, तो बस एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या ये सच में चेंज की शुरुआत है या एक नए एपिसोड की शुरुआत? क्योंकि अंत में कहानी वही रहती है, बस कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। और शायद असली पावर इसी में है कि हम इस गेम को समझें और डिसाइड करें कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर रहेंगे या स्मार्ट प्लेयर बनेंगे।